वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 27 फरवरी को। कब मनाया गया दोस्तों? 27 फरवरी को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो अभी तक हमने मना चुके हैं। देखिए 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 17 फरवरी को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को विश्व वेल दिवस मनाया जाता है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, राष्ट्रीय प्रबंधन दिवस मनाया जाता है। और 23 फरवरी को देखिए 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को दोस्तों केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी को बात करें, 25 फरवरी को रक्षा सुरक्षा कोर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक दिवस मनाया जाता है। तो अभी तक हमने जितने भी इम्पोर्टेंट डेज पढ़े हैं वो सभी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगामी एग्ज़ाम में एक ना एक दिवस आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण कहाँ किया है? तो राइट आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? नया रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ में दोस्तों अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया है। बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। और छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कानपुर में। कहाँ लॉन्च किया दोस्तों? कानपुर उत्तर प्रदेश में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा है, ये आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया है? अडानी ग्रुप, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे अल्जीरिया। कहाँ पे दोस्तों? अल्जीरिया। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अब ये रमज़ान के ठीक पहले अल्जीरिया में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन हुआ है। इस मस्जिद में 1,20,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। इसका निर्माण एक चीनी कंपनी ने 7 साल में किया है। इस मस्जिद को अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में बनाया गया, ये आपको याद रखना है। और बात करें, इस मस्जिद को स्थानीय रूप से जामा अल जाजेर के रूप में जाना जाता है। इस मस्जिद में इसमें 265 मीटर की दुनिया मतलब ऊंची है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केनेथ मिशेल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, वे एक कौन थे दोस्तों? अभिनेता थे। कौन थे?
अभिनेता थे। इन्होंने फिल्मों में काम किया है, हॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। केनेथ मिशेल, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? तो राइट आंसर बताएंगे उज्जैन में। उज्जैन में दोस्तों मध्य प्रदेश का एक ज़िला है उज्जैन, वहीं पे ज्योतिर्लिंग स्थित है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे दोस्तों 85 फीट ऊंचे टावर पे जीजाबाई वेधशाला में उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाई गई है। ये आपको याद रखना है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में T20 आई क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो राइट आंसर बताएंगे जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। कौन है दोस्तों? जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। इन्होंने दोस्तों नामीबियाई के क्रिकेटर हैं। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन ने 33 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक बनाकर क्रिकेट इतिहास रच दिया है। उन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है ना। ईटन ने नेपाल के खिलाफ खेले गए T20 मैच में यह उपलब्धि भी हासिल की है और नेपाल के ही जो क्रिकेटर हैं उनका रिकॉर्ड भी तोड़ा है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड। कौन सा राज्य दोस्तों? उत्तराखंड करने वाला है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला है ना, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना कहाँ रखी जाएगी? देखिए हाल ही में जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष या हम कह सकते हैं मंत्री हैं, कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर जी। तो दोस्तों इन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो चंडीगढ़ में रखी है। कहाँ पे दोस्तों? चंडीगढ़ में रखी है। अब चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो इसके वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर। कौन है दोस्तों? ली कार्बूजियर। ये आपको याद रखना है। ये राजधानी किसकी है? चंडीगढ़। तो हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु में। कहाँ किया दोस्तों? तमिलनाडु में। अब देखिए तमिलनाडु की बात करें, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और राज्यपाल हैं R.N. रवि। चलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। कौन? आदिवासी की महिला है श्रीपति, इनका नाम ही है श्रीपति, तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। और हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2023 से GD बिरला पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे डॉक्टर अदिति सेंडे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट की। शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनोर से सम्मानित किया गया, यह आपको याद रखना है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर ने जीता। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार जी और राम भद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा, यह आपको याद रखना है। KPP नाबियार पुरस्कार से S सोमनाथ को सम्मानित किया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देश के नए लोकपाल कौन बन गए हैं? अजय माणिकराव खानविलकर, है ना, अजय माणिकराव खानविलकर ये
देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ये आपको याद रखना है। न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है। और न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य होंगे, ये आपको याद रखना है। और लोकपाल के अन्य सदस्य सुशील चंद्र जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, पंकज कुमार और अजय तिर्की जी हैं। नए जो न्यायिक सदस्य होंगे लोकपाल के, ये आपको याद रखना है कौन कौन है। तो सुशील चंद्र जी, पंकज कुमार, अजय तिर्की। चलिए नए क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के सीईओ ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर बताएंगे एलेना नॉर्मन। कौन है दोस्तों? एलेना नॉर्मन है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, हॉकी इंडिया के सीईओ से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने बोला है कि हॉकी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा गुटबाजी है और इनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे त्रिपुरा। किसने दोस्तों? त्रिपुरा राज्य में। देखिए हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि उत्सव का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। राजधानी है अगरतला, सीएम है मानिक शाह और दोस्तों राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है। त्रिपुरा में महाराजा वीर विक्रम की 115वीं जयंती मनाएगी। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्ची पूजा शुरू हुई है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज नील वेगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो राइट आंसर बताएंगे न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के दोस्तों ये तेज़ गेंदबाज हैं कौन? नील वेगनर। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए अब हम देख लेते हैं डिटेल वाले क्वेश्चन। ये दोस्तों मस्जिद है जो हमने आपको पढ़ाए थे अभी ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। तो अल्जीरिया ने किया दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी जो सबसे बड़ी मस्जिद है उसका उद्घाटन किया है। इसे किसने बनाया है? तो चीन ने बनाया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। ये है दोस्तों पाकिस्तान की जो पंजाब प्रांत के हैं पहली सीएम बनी है, इनका नाम है मरियम नवाज़। ये है पंजाब प्रांत की पहली सीएम मरियम नवाज़, है ना। तो दोस्तों मरियम नवाज़ बनी पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री, है ना, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। बस इतना ही, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में जो हुआ है हमारा, भारत ने किया सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण। कहाँ पे किया है? छत्तीसगढ़ में। ये आप फोटो भी देख सकते हैं, है ना। ये छत्तीसगढ़ में अनावरण हुआ है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। परियोजना के बारे में देख लेते हैं पहले। क्षमता इसकी है दोस्तों 40 मेगावाट या 120 मेगावाट BESS, है ना। और सौर PV संयंत्र क्षमता कितनी है? 152.325 मेगावाट। प्रेषणीय क्षमता है दोस्तों 100 मेगावाट AC, है ना, 100 मेगावाट AC। अब देखिए लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य है मात्र, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये हैं दोस्तों भारत के सबसे उम्रदराज सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम है नेता शफीकुर रहमान बर्क। क्या नाम है? शफीकुर रहमान बर्क इनका नाम है। 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे और सबसे उम्रदराज नेता थे। 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, शफीकुर रहमान बर्क। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने क्वांटम अनुसंधान के लिए पहला सफल लेजर कूल्ड पोजिट्रोनियम हासिल किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं।
पीएम मोदी जी द्वारा गगनयान मिशन और इसरो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी द्वारा। अब जो अंतरिक्ष में गगनयान मिशन जाएगा हमारा 2024-25 में, उसमें कौन कौन होंगे? तो अंतरिक्ष में जो नामित किए हैं, ग्रुप कैप्टन है पी बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन है अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन है अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला जी। ये 4 लोगों को नामित किया है अंतरिक्ष में जाने के लिए। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, गगनयान मिशन मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के अग्रणी उद्यम का प्रतीक है, जिसे 2024-25 के बीच लॉन्च किया जाना है। इसका उद्देश्य 3 व्यक्तियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में तैनात करना है, जिसका समापन भारतीय समुद्री जल में लैंडिंग के माध्यम से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के रूप में होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए अब ये बात करें, इसरो ने अपने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की मानव रेटिंग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जो गगनयान मिशन के लिए मानव रेटेड LVM-3 वाहन लॉन्च वाहन के क्रायोजेनिक चरण को शक्ति प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है। 13 फरवरी 2024 को इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी में हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में ग्राउंड क्वालिफिकेशन टेस्ट के अंतिम दौर पर पूरा होना मिशन के लिए भारत की तैयारियों में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।